बच्चे बड़े होते हैं, माता पिताएं शिक्षा की चिंता सताती है। श्री ठाकुर जी को आज सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। बड़ा सुंदर संकेत है, भगवान आए हैं तो पढ़ने के लिए गए हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या राम कृष्ण को पढ़ने की जरूरत थी? नहीं। क्यों? जाके श्वास सहज श्रुत चारी, सोहरि पढ़िए कौतुक भारी। है? जिनके श्वासों से वेद का प्रागट्य हुआ है, क्या उस परमात्मा को वेद पढ़ने की जरूरत है? साहब बिल्कुल नहीं है। लेकिन भगवान एक दुनिया को दिशा और शिक्षा देने के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बोले मैं मनुष्य बनकर आया हूं ना, तो मैं भी पढ़ने जाऊंगा। यदि नहीं गया ना तो बच्चे कह देंगे भगवान तो नहीं गए तो हम क्यों जाएं। यही उत्तर सीता जी ने राम जी को दिया था। राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं 14 साल बाद वापस आ जाऊंगा, क्या चिंता है, तुम घर में रहना, मम्मी तो है, पापा जी भी हैं, ब्रदर भी है, क्या दिक्कत है, आराम से रहो। लेकिन नहीं, सीता ने मना कर दिया। हिय पिय की सिय जानन हारी। महाराज, पति के मन की कोई समझ सकता है ना, तो सिर्फ पत्नी समझ सकती है। प्यार से बोलो। जीवन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी ने कहा राघव, यदि मैं तुम्हारे साथ इन परिस्थितियों में तुम्हारे साथ बन को नहीं गई, तो दुनिया की कोई भी महिला पति को कष्ट में देख उसके साथ खड़ी नहीं होगी। पति को कष्ट में देख महिला साथ में खड़ी नहीं होगी। महिलाएं कह देंगी कि जब राम 14 वर्ष वन में तकलीफ उठाए और सीता घर में रही, जब सीता जी भी साथ ना कष्ट उठाई, तो हम तुम्हारे साथ क्यों कष्ट उठाएं? तुम जानो तुम्हारी जिंदगी, अमन जात हैं अब मायके में। तो साहब, महापुरुष जो करते हैं ना, हम सबको दिशा निर्देशित करने के लिए करते हैं। इसलिए सीता जी बन गई, खुद कष्ट उठाया, भगवान रामकृष्ण पढ़ने गए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, यहाँ माता पिता बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। एक पंक्ति में बोलूंगा संस्कृत की, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। जीवन में जब साहित्य नहीं होता, संगीत नहीं होता, कला नहीं होती, कोई विद्या नहीं होती, कोई शिक्षा नहीं होती, और तुम्हारे जीवन में कोई विशेषता नहीं होती, तो शास्त्र कहता है उसका जीवन कैसा है, जैसे बिना सींग और पूंछ का कोई पशु हो। प्यार से बोलो। मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप पूरी ताकत से बच्चों को पढ़ाने में लगाइए। सरकार नहीं पढ़ाएगी, तुमको पढ़ाना पड़ेगा। सरकार के भरोसे मत रहना, वो 2 रुपये किलो का चावल पकड़ा देगी, ना 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 मत रहना। कहेगी नरेगा में जाओ, कोई कहेगा पकौड़ा तलो, लोग अपने स्तर से आपको दिशा निर्देशित करेंगे, ना 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 मत चक्कर में पड़ना। मैं असली बात आपको बताऊंगा। प्यार से बोलो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे छत्तीसगढ़ में ये है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति काम करने आया, बोले महाराज मुझे काम चाहिए। ठीक है, इतने सारे स्टाफ काम करते हो तो आप भी कर लो। आया, मैंने क्या कर सकते हो? बोले महाराज आप जो बोले। मैंने कितने पढ़े हो? बोले 12 पास। मैं ठीक है, मैं आज आप रहो, मैं कल आपको बताऊंगा। मैंने उसे चेक बुक दी और मैंने कहा भैया से ले जाइए और बैंक से जाकर पैसा निकाल के लाए। अब उस शख्स पर 12 पास था, चेक बुक कैसे भरी जाती है उसको ये पता ही नहीं है। सिंपल नाम हम नहीं लिख पा रहे, तो ऐसी पढ़ाई से भी हमें क्या फायदा? अब ऐसे व्यक्ति अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे, हमें नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। सरकार तुम्हें नौकरी देगी? झुंझुना पकड़ाएगी तुमको। ये क्या करेगी तुम्हारा? बताओ ना आप, आपका करेगी क्या? और इस युवा की परिस्थिति सिर्फ एक है, वो अनपढ़ भी है नहीं और पढ़ा लिखा भी है नहीं।
विषम परिस्थिति है, ये अनपढ़ भी नहीं है, उसके हाथ में सर्टिफिकेट है, 12 पास है, वो इंग्लिश में भी नंबर है उसमें, लेकिन अपना खुद नाम नहीं लिख पा रहा है। तो ये साफ धोखा है, ये धोखा है, ये युवाओं के साथ धोखा है। मैं आपसे अपील कर दूं, इस परंपरा में हमको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सकता। प्यार से बोलो। तो आप इस परंपरा को फॉलो मत करो। सरकार कहती पास करते जाओ, पास कर, कहां जाओगे पास करके, कहां ले जाओगे इसको? सिर्फ साक्षर की आप गणना बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान में इतने लोग साक्षर हैं, अरे उन साक्षरों से हम निरक्षर अच्छे हैं। कम से कम हम कह तो पाएंगे कि हम अशिक्षित हैं, हम बेरोजगारी में काम तो कर पाएंगे, नरेगा में जा पाएंगे, खेत खलियान में काम कर पाएंगे। 12 पास पढ़ा भी नहीं, अनपढ़ भी नहीं है, काम भी नहीं कर पा रहा है, ऑफिस में बैठना है उसे। प्रॉब्लम है कि ऑफिस में बैठना है, हम बैठने नहीं देंगे, उसे कुछ काम नहीं आता। तो ये बहुत गहरी समस्या है हिंदुस्तान की शिक्षा में, और इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, स्कूल आ पढ़ेवर, जिंदगी ला गढ़ेवर। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। आज से पहले हमारी जिंदगी बिना शिक्षा के चल गई, लेकिन अगला आने वाला समय लैपटॉप और कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, ऑनलाइन मार्केटिंग का है, ऑनलाइन बैंकिंग का है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है, पेपरलेस बजट का है, पेपरलेस लाइफ का है, कैशलेस का है। इन सारी चीज़ों के लिए बिना शिक्षा के हम जी नहीं पाएंगे। सब कुछ लेस करते करते हमारी मेमोरी लेस ना हो जाए, वही प्रॉब्लम है हमें तो। प्यार से बोलो। अभी बजट पास हुआ लोकसभा में, सबको पेपरलेस पकड़ा दिया, आधे सांसद तो 10 फेल हैं। अब बेचारे देखने लगे, बोले ये क्या फत आ गई। प्यार से बोलो, ये क्या फत आ गई। बोले प्यार से बोलो। हाँ, किसानों का बिल विरोध करने वाले व्यक्तियों को पकड़ के पूछा जाए कि पढ़ के बता दे कहां प्रॉब्लम है, तो पढ़ के वो लाइन ऐसे नहीं कर सकता कि यहां प्रॉब्लम है। सब लोग कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं तो हम मन करते हैं। सब कुआं में गिरे, तय भी गिर गए फिर तो ये वो लोग हैं जो असली बात कभी बताना नहीं चाहते और लोगों को गलत ढंग से उपयोग करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत में ये लिखा कि साहित्य संगीत कला विहीना, हमें बिना शिक्षा के जीवन हमारा अधूरा है। और भगवान कृष्ण कितने दिन पढ़े? 64 दिन, 64 डेज श्री कृष्ण स्कूल में पढ़े और 64 कलाओं में कृष्ण निपुण हो गए। 64 स्टेप श्री कृष्ण एक्सपीरियंस। इतने सारे कलाओं को कृष्ण समझ गए और भगवान पढ़ने के बाद पुनः अपने घर को आए। तो एक कक्ष में कृष्ण बैठे थे। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं, कि मेरा समय भी धीरे धीरे संकेत करने लगा है। तो आप जानते ही मैं अच्छा आदमी हूँ। प्यार से बोलो। हाँ, प्यार से बोलो। तो कृष्ण कक्ष में बैठे थे और देवकी भोजन की थाली परोस के लाई और कृष्ण को सामने करके कहा, कृष्ण भोजन करो। तो कृष्ण आज भोजन को मना कर दिया, नहीं। लेकिन कृष्ण की आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन देवकी ने एक बार भी नहीं पूछा, कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ है तो बताओ ना। नहीं पूछा। भोजन में नहीं करूंगा, देवकी उठा कर लेंगे। आज कृष्ण को माँ यशोदा की याद आ गई और कह रहे हैं, कृष्ण आज मेरी माँ यशोदा होती तो जरूर कहती, कृष्ण तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। लेकिन ये देवकी पूछा तक नहीं कि तुम रो क्यों रहे हो। कमाल है। आज तो कृष्ण कहते हैं, देवकी ने मुझे जन्म दिया है लेकिन पोषण तो मेरा यशोदा ने किया है। जो माँ जन्म देती है उससे ज्यादा प्यार वो माँ करती है जो बच्चे को पालती है।
आज यशोदा की जब याद आई, रोने लगे कृष्ण। उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव ने कहा, कृष्ण क्यों रो रहे हो? कृष्ण ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाही, गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाही। उस कदम्ब की छाया में बैठकर जो मैं वेणु वादन करता था ना, वो विस्मृत मुझे नहीं हो रहा। मैं जो गोपियों घर में छाछ चुरा करके खाता था ना, नहीं बोल पा। उस वो कुंज, वो गलियां, वो मेरी ग्वाल बाल, वो मेरी कपिला गाय, वो मेरी गौरी गाय, वो मेरी धौरी बछिया, आज क्या होगा वहां पे? क्या हुआ कृष्ण? बताओ ना, वहां क्या होगा आज? उद्धव ने कहा, कृष्ण आपको याद आ रही है? हाँ मुझे याद है, कैसे करूं? तब कहा, याद कैसे जाएगी उद्धव? उद्धव ने कृष्ण से कहा, कैसे जाएगी? तो कृष्ण कहते हैं, यदि वो मेरी याद करना छोड़ दें तो मैं उनकी याद करना छोड़ सकता हूं। अंदर का जो तार है ना, वो कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे मोबाइल में तार नहीं होता ना, दिखता नहीं ना, ऐसी अंदर के हृदय का तार भी झंकार करता है। और श्रीमद् भागवत में लिखा, उद्धव कहते हैं, कृष्ण मैं तो व्रज में चला जाऊंगा, संदेश देकर आऊंगा, वेदांत का ज्ञान देकर आऊंगा और आपकी प्रीति को वो छोड़ देंगे। आज मेहरबानी होगी। कृष्ण कहते हैं, जाओ। पत्रिकाओं को लिखा है श्री कृष्ण ने, एक पत्रम तु राधाय तौ दीयताम, एक पत्र तो प्रिया राधा को देना, दूसरी पत्रिका मां यशोदा को देना, वा तृतीयम त्विदम राधिकायै त्विदे, तीसरा पत्र प्रिया राधा को देना, चतुर्थ पत्र सखियों को देना, पंचम पत्र ब्रजवासियों को देना। सारे पत्रों को लेकर जब गए, यशोदा के द्वार पर पहुंचे, मां यशोदा अंदर एक कॉर्नर में बैठकर के रो रही है। उद्धव ने जाकर कहा, मां मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। यशोदा ने कहा, कौन से कृष्ण का? बोले, नंद नंदन श्री कृष्ण, आपका कृष्ण, वो जो मथुरा गया ना, मैं उसका। यशोदा ने कहा, मैं तो अपने कृष्ण को निला करके, दुला करके, पोशाक पहना करके, माखन मिश्री खिला करके, अंगना में पलना में सुला करके आई हूं। उद्धव ने कहा, दिखाओ ना, कहाँ है तुम्हारे कृष्ण? आज यशोदा उंगली पकड़ कर के ले गई। पालने के पास जब पहुंची तो पालने में श्याम सुंदर नहीं, पीतांबरी पड़ी हुई है। यशोदा धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उद्धव मेरा कृष्ण तो मथुरा को चला गया। उद्धव ने कहा, जो भूल ही नहीं पा रही मां, कृष्ण कहाँ है? इसको मैं वेदांत का उपदेश कैसे दूंगा? सारी सखियां चर्चा कर रही हैं बैठकर स्वप्न में। तुमने कभी कृष्ण को देखा? राधा से पूछा, तुमने कभी स्वप्न में कृष्ण को देखा? तो राधा ने पूछा कि स्वप्न कब आता है? एक बात कहूं, जब नींद आती है तब स्वप्न आता है, और जिस दिन से श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके गए हैं ना सखियों, मुझे आज तक नींद ही नहीं आई, तो स्वप्न कहां से आएगा? भागवत में लिखा, सखियां जब चर्चा कर रही थी ना, तो एक भौरा आ जाता है, और भौरा जो है ना, वो राधा के चरणों का स्पर्श करना चाहता है। सखियों का और भौरा का जो संवाद है ना, उसे भागवत में भ्रमर गीत कहा जाता है। हिंदी के साहित्य के कवियों ने भी इसका सुंदर निरूपण किया है। शायद कभी आपका परिचय हिंदी साहित्य से हुआ हो। आज जो भौरा है, मैं आपको एक श्लोक बताऊंगा, बहुत आनंदित करने वाला, उसका मैं ट्रांसलेशन भी करूंगा, आप देखेंगे। मधुपकी तब बंधो माम स्पृशांग्रिम पत्न्या कुचुबुलित माला कुंकुम
नमस्मश्रुभिर् बहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रे। मधुप शब्द का अर्थ क्या है? मधुप शब्द का अर्थ है भौरा। और भौरा की कमजोरी क्या है जानते हो? कमल के पुष्प का पराग। जब तक कमल के फूल में पराग रहता है ना, भौरा उसको छोड़ना नहीं चाहता है। कालिदास ने एक काव्य लिखा संस्कृत में, एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कल्पना की कि एक भौरा समुद्र सरोवर में कमल के फूल पर पराग का रसास्वादन कर रहा था और सूर्य अस्त होने लगा। सूर्य अस्त होने लगा और कमल का जो पुष्प था ना, वो भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जब पूर्णतया सूर्य अस्त हो गया तो कमल भी अस्त हो गया। तो कालिदास ने कल्पना करके लिखा कि भौरा के अंदर क्या भाव आ रहा है जो कमल के फूल के अंदर है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भौरा क्या सोच रहा है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भौरा क्या सोच रहा है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। गमिष्यति मीन्स रात्रि जाएगी। गम ली गतौ लिट लकार। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। रात्रिर्गमिष्यति और भविष्यति सुप्रभातम। भविष्यति किसका रूप है? भू धातु का। लिट लकार। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है, भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। लिट लकार। लट लिट लेट लोट रिंग एसु पंचमस लकारस छंदो मात्र गोचर। 10 लकार होते हैं। संस्कृत अद्भुत है। प्यार से बोलो। मैं पढ़ा था संस्कृत पढ़ाने के लिए, सोचा था प्रोफेसर बनूंगा। मैंने पब्लिक को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फायदे का सौदा रहा। प्यार से बोलो। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि जाएगी और भविष्यति सुप्रभातम, दिन निकलेगा। फिर क्या होगा? मैं इत्थम विचिंतयति कोफ गते दुरेफे। इत्थम विचिंतयति कोफ गते दुरेफे। ये फिर सूर्य उदय होगा और सूर्य उदय होगा तो कमल खिलेगा, कमल खिलेगा तो फिर मैं उड़ जाऊंगा। ये विचार कर रहा था। उसी समय प्रातः काल सूर्योदय नहीं हुआ, सरोवर में मदमस्त एक गजराज आ गया। सरोवर में मदमस्त एक गजराज आ गया। इत्थम हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहारहा। स्नान करते मदमस्त करते हुए हाथी ने क्या किया? अंदर जो बैठा भौरा सोच रहा था कि मैं उड़ जाऊंगा। हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहारहा। उस कमल के फूल को उखाड़ करके मुंह में दबा करके खा लिया। प्यार से बोलो। ये दुनिया का और हमारा सच है। हम सोचते हैं कि आज भजन करेंगे, कल भजन करेंगे, तब भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे, कर लेंगे। ये सोचते रहते हैं। यमराज का काल हाथी बनकर आता है और हमको उठा करके मुंह में दबाता है और हम देखते रह जाते हैं। हमारा समय निकल जाता है। इत्थम विचिंतयति कोफ गते दुरेफे। हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। ये भौरा क्यों मारा गया? पराग के प्रति आसक्त था। तुम क्यों मारे जाते हो? वासना के प्रति आसक्त हो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम हस्तो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अंग गल जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर में कंपन होता रहता है, फिर भी हम सोचते हैं नाती को दुर्ग में एक मकान तो ले दें। नाती को दुर्ग में एक मकान लेते हैं। ये नाती विकलांग है, मंद बुद्धि है, भगवान ने इसे कोई क्षमता नहीं दी है, तुम ही इसको करके जाओगे। ठीक बात है, ठीक बात है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा पागलपन है। ये बहुत बड़ा पागलपन है। प्यार से बोलो। इस आशा को छोड़ो
शंकराचार्य लिखते हैं तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, इस आशा के पिंड का त्याग करो। क्या करें? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यम प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं रक्षति दुक्रिय करणे। कुछ मत करो, कृष्ण का नाम भजो। Seek the Lord alone the Lord, O mud-headed fool, when the time to live approaches you near, you won't be saved by rules of grammar. मृत्यु के समय सिर्फ कृष्ण नाम काम आएगा, दूसरा कुछ भी काम याद नहीं आएगा। आप समझ लो, काम आएगा। प्यार से बोलो। गोपियां भौरा को देखकर क्या कहती हैं? मधुप हे भौरा, कि तब तुम कपटी हो। भौरा से क्या कहा? कि तब तुम कपटी हो। क्यों? तुम धोखेबाज हो भौरा। कैसे? जब तक पुष्प पर पराग रहता है, उमड़ उमड़ घुमड़ घुमड़ तुम पुनः पुनः उसका रसास्वादन करते रहते हो। जब पुष्प से पराग समाप्त हो जाता है तो सदा के लिए आप छोड़कर चले जाते हो। तो क्या ये, सच बताना, छल नहीं है? क्या ये कपट नहीं है? एक बात आपसे बताऊं, भगवान कृष्ण हमें कैसे छोड़कर गए, गोपियों ने बताया। आपका ध्यान चाहिए, भागवत सुनने पर आए हो ना, सुन के जाइए। गोपियां कैसे बताती हैं श्री कृष्ण छोड़कर गए। निस्वम त्यजंति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा, अतीत विद्या आचार्य ऋतुजो दत्त दक्षिणाम। जैसे असमर्थ राजा को प्रजा छोड़ देती है। राजा यदि असमर्थ हो जाए ना तो प्रजा छोड़ देती है। यदि आप राज सत्ता पे बरकरार रहना चाहते हो, दादाजी बैठ जाओ आप, अभी कुछ सब पानी तृप्त है, वो सब पानी पी चुके हैं। यहाँ भागवत पीने की बात चल रही है, पानी कौन पूछ रहा है? ना, यहाँ हमारी भागवत, हम खुद पानी नहीं पी रहे हैं। यहाँ तो अमृत बरस रहा है, मुंह उठा कर देखो, मजा आते दादा। प्यार से बोलो। मैं आप पढ़ना बताऊं, भगवान कृष्ण कैसे छोड़कर गए। जैसे असमर्थ राजा को प्रजा छोड़ देती है। अपनी नब्ज कमजोर मत होने देना। जिस दिन कमजोर हो जाएगी ना, उस दिन तुमको तुम्हारे लोग धक्का मार के समुद्र के पार भेज देंगे। प्यार से बोलो। असमर्थ राजा को प्रजा छोड़ देती है और निर्धन पुरुष को वैश्या छोड़कर चली जाती है। अधीत विद्या आचार्य, उनसे दोस्ती मत करना कि जो लोग लालच में प्यार करते हैं, जो प्यार का व्यापार करते हैं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन के बाद गुरु को छोड़कर जाता है, फिर कभी नहीं आता। ऋतुजो दत्त दक्षिणाम, ब्राह्मण लोग यज्ञ कराने के बाद, भागवत सुनाने के बाद दक्षिणा लेकर चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते।